इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया 10 विकेट से। इंडिया ने सिर्फ 19 रन्स का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में चेज़ करने के लिए। बस इतनी सी औकात थी हमारी बैटिंग की कि हम सिर्फ 19 रन्स का टारगेट वो भी इंडिया को दे ऑस्ट्रेलिया को दें। हमारी बॉलिंग काम नहीं आई, हमारी बैटिंग हमारे काम नहीं आई। एडिलेड टेस्ट का जो रिकॉर्ड है हमारा पहले डे एंड नाइट टेस्ट मैच का पिंक बॉल के साथ, वो ख़राब था। उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की हमने, ज़रूरत भी नहीं की। रोहित शर्मा की बहुत ही ढीली कप्तानी नज़र आई। रोहित शर्मा कहीं दिखे ही नहीं। जब भी कैमरा उन पे जा रहा था बहुत लो नज़र आ रहे थे, कंधे बिल्कुल झुके हुए थे, पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर लिया हुआ था। ऑब्वियसली जो उनकी जो ओपनिंग वो नंबर है वो उनसे चला गया है। कुर्बानी दी उन्होंने, नीचे आके बैटिंग करी, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, वो टेस्ट मैच जीत गए थे। कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर था कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में हम जीते हुए हैं, एडिलेड टेस्ट में रिकॉर्ड ख़राब है, वहाँ कप्तानी करनी है। ये बड़ी सारी चीज़ें थी। खैर जो भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया, सीरीज़ में 1-1 से बराबरी कर ली। और इस टेस्ट मैच का जो मैन ऑफ द मैच थे वो रहे ट्रेविस हेड। तो एक ज़बरदस्त सा किस्सा हुआ मैच में, आपको याद होगा टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब ट्रेविस हेड को आउट किया मोहम्मद सिराज ने, तो एक बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं थी वो सेंड ऑफ देने की कि जाएं आप जाके अंदर बैठें, आपका हो गया, मैंने आपको आउट कर दिया है। तो उसके बाद ट्रेविस हेड ने उनको कुछ बोला, अब क्या बोला वो सुनाई तो नहीं दिया। मे बी जो ग्राउंड के अंदर थे वही जानते होंगे कि क्या बोला है, या ट्रेविस हेड जानते होंगे क्या बोला क्या नहीं बोला। तो जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स ख़त्म हुई थी, उसके बाद ट्रेविस हेड का इंटरव्यू हुआ था। उनसे पूछा गया था कि क्या दिक्कत हुई वहाँ पे, क्या मसला था। उन्होंने कह दिया था कि जब मुझे सिराज ने बोल्ड किया था तो मैंने उसको कहा था कि वेल बोल्ड, कि तुमने अच्छी बॉल करी है। तो वो सिराज ने शायद सुना नहीं, वो मिसअंडरस्टूड कर गया और उसने मुझे सेंड ऑफ दिया। तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, बट मैं चाहता नहीं था ऐसा हो। चलो ठीक है, अगर मोहम्मद सिराज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा चले आगे भी, तो ठीक है, ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कल जब मैच ख़त्म हुआ है, मैच ख़त्म होने के बाद जब मोहम्मद सिराज का इंटरव्यू हुआ, इस बारे में उनसे पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड ने मुझे गाली निकाली थी, इसीलिए मैंने कहा कि आप बाहर जाके बैठिए। अब देखो यार, पहले मोहम्मद सिराज ने सेंड ऑफ दिया था, पहले मोहम्मद सिराज ने सेंड ऑफ दिया था, जो कि ज़रूरत ही नहीं थी यार, उस सेंड ऑफ की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ट्रेविस हेड ऑलरेडी 140 बॉल्स में 140 कर चुका था और ग्राउंड के हर एक पार्ट में वो शॉट मार रहा था। कह के शॉट मार रहा था, तैयार होके शॉट मार रहा था कि मैं शॉट्स मारूंगा, छक्के चौके उसने, मतलब ग्राउंड के हर तरफ उसने शॉट्स लगाए हैं और हर एक बॉलर को शॉट लगाए हैं। तो वो अपना काम वो कर चुका था भाई पूरा। 140 रन उसने किए हैं टेस्ट मैच में 140 बॉल्स पे यार। तो मतलब उसने अपना काम कर दिया था, पीछे कुछ भी रहा नहीं था। वो उसने अपनी टीम को बिल्कुल विन विन सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था। आप उस बंदे को सेंड ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने 4 पे आउट कर दिया, 0 पे आउट कर दिया, 10 पे आउट कर दिया, 20-30 पे आउट कर दिया, ठीक है, सेंड ऑफ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रेशन ठीक है, फास्ट बॉलर का जो गहना होता है वो एग्रेशन ही होता है, आप दीजिए। बट वो ऑलरेडी बंदा अपना काम कर गया हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा था नहीं। तो फिर गलती आपकी है ना, अगर आपने उसको सेंड ऑफ दिया है, वो भी तो कुछ ना कुछ आगे से बोलेगा ही। ठीक है, उसने क्या बोला, क्यों बोला, मतलब क्या बोला वो मैटर नहीं करता, उसने क्यों बोला, किस वजह से बोला और कब बोला, ये मैटर करता है। जब सिराज ने उसको बोल्ड किया, ठीक है यार, हो गया उसका, जाइए जाओ यार, अब ठीक है। वो सेंड ऑफ देने की, वो एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत थी नहीं। टीम नीचे लगी हुई है, परफॉर्मेंसेस का पता ही नहीं है, मार पड़ रही है, आप उसको सेंड सेंड ऑफ दे रहे हो, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो सर वो भी आगे से बोलेगा ही, क्योंकि उसके तो भाई वो हवा में उड़ रहा था। उसने अपनी टीम को अकेले अपने दम पे विन विन सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था। तो मेरा ख्याल है अगर उसने गाली दी है तो फिर सिराज की गलती है यार, सिराज की गलती पे उसने गाली दी है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सेंड ऑफ दिया है तो फिर वहाँ से भी सुनना पड़ेगा। वो ऑजीज हैं, वो अलग तरीके से खेलते हैं भाई। वो मतलब इतनी टेंशन वेंशन लेते नहीं है। पैट कमिंस का माइंडसेट देखें, पहले टेस्ट मैच के बाद जब उनसे पूछा गया था कि इस हार को आप कैसे देखते हो,
उन्होंने कहा कि हम नंबर 1 टेस्ट टीम हैं और थे और रहेंगे। एक वीक ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम ख़राब टीम हैं, हमने अच्छा नहीं किया। और दूसरे टेस्ट मैच में भाई वो वापस आए हैं, उन्होंने वो दोबारा अपने नंबर 1 वाली पोजीशन रीगेन कर ली है और इंडिया नंबर 3 पे चली गई है। इंडिया नंबर 3 पे चली गई है। अगर एक और टेस्ट मैचेस, 3 में से एक और टेस्ट मैचेस हारते हैं हम तो टोटली बाहर हो जाएंगे WTC के फाइनल से। साउथ अफ्रीका आगे चल रही है, उन्होंने श्रीलंका को नीचे दिया हुआ है, घुटनों के नीचे। एक टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं, दूसरा अगर टेस्ट मैच वो जीत गए श्रीलंका से तो उनके चांसेस ऑलमोस्ट पक्के होते जाएंगे। उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे जाके जीतेंगे साउथ अफ्रीका से। तो ये सब चीज़ें हैं यार, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी टीम ऑलरेडी नीचे लगी हुई है, आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, सब बॉलर्स मिलके कुछ नहीं कर पाए ट्रेविस हेड का। और ट्रेविस हेड तो पिछले 2 ढाई साल से परेशान करता आ रहा है। WTC के 2000 के फाइनल में उसने, 2023 के फाइनल में उसने हमें सेंचुरी लगा दी, 161 कर दिए। फिर उसने ये 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने सेंचुरी कर दी। अब उसने सेंचुरी कर दी है BGT में आके। तो और क्या, और कितना ऊपर चढ़ाएंगे सर? और जितना उसको बोलेंगे उतना वो और तगड़ा होके आएगा। और हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। तो फिर देख लीजिए, ऐसे ही चलेगा यार। तो मेरे हिसाब से यार मोहम्मद सिराज की गलती थी वहाँ पे। ऐसा ये कोई सेंड ऑफ एग्रेशन की ज़रूरत थी नहीं यार। ठीक है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया है, फिर आप एग्रेशन जितना मर्जी दीजिए। ट्रेविस हेड को आपने 0 पे आउट कर दिया है, 10 पे आउट कर दिया, फिर आप दीजिए एग्रेशन, सेंड ऑफ कीजिए, फिर तो बनता भी है। लेकिन उसने 140 किया है, आप उसको सेंड ऑफ दे रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, फिर तो नहीं मानेगा यार वो। फिर आप जो मर्जी कह लीजिए, फिर तो गलती आपकी ही है। ठीक है ना? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड